हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन से जुड़े कुछ बेहद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होगा। सभी क्वेश्चन रिलेटेड और इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा। तो आपका प्रश्न पहला कुछ इस प्रकार से है, अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है। देखिए, जो अगुणित भ्रूणपोष होता है वे अनावृत बीजी होते हैं, उनमें पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जो अनावृत बीजी होता है उनमें जो भ्रूणपोष होता है वे अगुणित प्रकार का होता है। और वही बात करें आवृत बीजी की, तो आवृत बीजी का जो भ्रूणपोष होता है वे त्रिगुणित प्रकार का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है। देखिए, स्वपरागण तब हो सकता है जब नर और मादा युग्मक जो है एक ही पुष्प में या फिर एक ही पौधे में बने, और ऐसे पौधे को हम द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी पौधे कहते हैं। इस तरह से आपका जो बी ऑप्शन होगा द्विलिंगी, वे आपका राइट आंसर होगा। द्विलिंगी पौधों में स्वपरागण की क्रिया होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका जहां आपसे पूछा गया है, निम्न में कौन जो है जलीय जंगली घास है। देखिए, वैसे तो ट्रापा, हाइड्रा और जलकुंभी ये तीनों ही जलीय जंगली घास है, लेकिन जो जलकुंभी है वे इनका जो आतंक है वे बहुत ज़्यादा रहता है। हम इसे वाटर हाइसिन के नाम से भी जानते हैं और इसे बंगाल का आतंक भी माना गया है। इस तरह से आपका जो सी ऑप्शन होगा जलकुंभी जलीय जंगली घास है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका जहां आपसे पूछा गया है, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। देखिए, भ्रूणपोष वाले बीज कहने का मतलब है कि परिपक्व होने के बाद भी अगर भ्रूणपोष जो है बीज में रह जाता है तो ऐसे बीजों को भ्रूणपोष वाले बीज यानी कि एंडोस्पर्मिक बीज कहते हैं। क्या बीज कहते हैं? एंडोस्पर्मिक बीज कहते हैं। भ्रूणपोष जो है वह बना ही रहता है बीज के साथ, तो ऐसे बीजों को एंडोस्पर्मिक बीज कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो धान, गेहूँ और मक्का जैसे जो अनाजी फसल है उनमें जो भ्रूणपोष है वे परिपक्व होने के बाद भी बना रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, वायु परागण किसमें नहीं होता है। देखिए, वायु परागण किसमें नहीं होता है पूछा गया है, तो सैल्विया में नहीं होता है। घास, मक्का और गेहूँ इन तीनों में तो वायु परागण होता है, लेकिन जो सैल्विया है उसमें वायु परागण नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 6, इनमें से कौन सा फल कुट फल है। कुट फल कहने का मतलब होता है कि फल जो है अंडाशय के बजाय पुष्प के अन्य भाग से विकसित होता है, तो हम उसे कुट फल या फिर असत्य फल कहते हैं। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन में देखिएगा, जो सेब है एक प्रकार से कुट फल का उदाहरण है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सेब एक प्रकार से कुट फल है, असत्य फल है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन जो है दुगुणी संरचना रखता है। देखिए, अंडाणु और भ्रूणपोष ये दोनों तो अगुणित हैं, लेकिन यहाँ पर जो सी ऑप्शन में युग्मनज दिया गया है वे युग्मनज जो है द्विगुणित संरचना रखता है। इनकी जो संरचना होती है वे द्विगुणित प्रकार की होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है जहाँ आपसे पूछा गया है, भ्रूणपोष का क्या कार्य है। देखिए, भ्रूणपोष का जो कार्य होता है वे भ्रूण को पोषण प्रदान करना होता है। भ्रूण प्लस पोषण, भ्रूणपोष। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, भ्रूण को पोषण देना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस पौधे में के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंचरण द्वारा होता है। क्या पूछा गया है, निम्नांकित में से किस पौधे में के प्रजातियों में बीज का उत्पादन जो है असंचरण द्वारा होता है। असंचरण कहने का मतलब है बिना निषेचन के बीज का निर्माण असंचरण कहलाता है। तो यहाँ पर जो एस्ट्रेसिया और घास दिया गया है, ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज का जो निर्माण है वे बिना निषेचन के ही विकसित हो जाता है। आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, स्वपरागकण बनने के लिए कितने सूत्रीय विभाजन की आवश्यकता होती है। देखिए, सूत्रीय विभाजन में एक विभाजन के फलस्वरूप दो परागकण बनते हैं। इस तरह से स्वपरागकण बनने के लिए 50 सूत्रीय विभाजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक विभाजन में दो परागकण बनते हैं। और अर्धसूत्रीय विभाजन कितने होंगे, तो 25 अर्धसूत्रीय विभाजन की आवश्यकता होगी। 25 अर्धसूत्रीय विभाजन की आवश्यकता होगी और 50 सूत्रीय विभाजन की आवश्यकता होगी स्वपरागकण बनने के लिए। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा
और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से लाते रहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन, द्विनिषेचन का अर्थ है। देखिए, जो द्विनिषेचन का अर्थ होता है वे अंड तथा दो परागकणों के पराग केंद्रकों का संलयन नहीं। सी ऑप्शन देखिएगा, सी ऑप्शन में बताया गया है दो पोलर केंद्रक तथा एक नर युग्मक का संलयन जो होता है वे द्विनिषेचन कहलाता है। द्विनिषेचन में दो पोलर केंद्रक और एक नर युग्मक का संलयन होता है। सी ऑप्शन है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है। देखिए, जो चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है उसे हम कैरेप्टोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? सी ऑप्शन देखिएगा, जो कैरेप्टोफिली है वे चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। आर्थेनोफिली में क्या होता है? आर्थेनोफिली जो है पक्षियों के द्वारा परागण है, और एंटेमोफिली जो होता है वे कीटों के द्वारा परागण है, और हाइड्रोफिली जो होता है वे जल के द्वारा परागण है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, घोंघे द्वारा परागण क्या कहलाता है। देखिए, जो घोंघे के द्वारा जो परागण होता है वे मेलेकोफिली कहलाती है। क्या कहलाती है? मेलेकोफिली कहलाती है घोंघे के द्वारा जो परागण की क्रिया होती है। आगे प्रश्न है, बिना निषेचन के फल के विकास को क्या कहते हैं। देखिए, जो बिना निषेचन के फल का जब विकास होने लगे तब उसे हम अनिषेक फलन कहते हैं। आपका जो सी ऑप्शन होगा वह आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है, जहाँ आपसे पूछा गया निषेचन की खोज किसने किया था। देखिए, जो निषेचन की खोज जो है वह स्ट्रॉसबर्गर ने किया था। आपका जो सी ऑप्शन होगा वह आपका राइट आंसर होगा। स्ट्रॉसबर्गर ने निषेचन की खोज किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है, जहाँ आपसे पूछा गया जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उन्हें क्या कहते हैं। देखिए, ऐसे बीजों को एंडोस्पर्मिक बीज कहते हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में किया ही था। परिपक्व बीजों में अगर भ्रूणपोष रहता है तो ऐसे बीजों को एंडोस्पर्मिक बीज कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया जायगोट से भ्रूण बनने तक की क्रियाओं को क्या कहते हैं। देखिए, जो जायगोट से भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रोजेनी कहते हैं। आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वह आपका राइट आंसर होगा। एम्ब्रियोजेनी जायगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, जहाँ आपसे पूछा गया है परिभ्रूणपोष विका किसका बचा हुआ भाग है। देखिए, जो परिभ्रूणपोष होता है वे यहीं तक क्वेश्चन करते हैं।